आज कुछ सर्दी का मौसम ज़्यादा है, बट कान वान बांध के रहना। आज हम अपना फिर से पार्ट 2 अपना लेकर आए हैं। अब तक हमने लिखाया था आपको टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तीनों टेंस लिखा दिए हैं। अब मैं प्रेजेंट टेंस के और भी बहुत सारे रूल होते हैं, नियम होते हैं, वो आज मैं बताने जा रहा हूँ अपने पार्ट 2 के माध्यम से। तो आज हम बताएंगे प्रेजेंट टेंस, आखिर प्रेजेंट टेंस के कितने रूल होते हैं और किस प्रकार इसको अपने जहन में ढाला जा सकता है, आखिरकार बच्चा भूले ही ना। प्रेजेंट टेंस और टेंस क्या होता है मैंने बता चुका हूं, अपनी डेफिनेशन में लिखा चुका हूं। आज मैं उसी प्रेजेंट टेंस को, पहले भाग को, प्रेजेंट टेंस के पहले भाग को, टेंस के 3 भाग होते हैं, इसलिए मैं आज प्रेजेंट टेंस का पहला भाग लूंगा। चलो, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के बहुत सारे रूल होते हैं। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग और होते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट की डेफिनेशन बताऊंगा और सिंपल प्रेजेंट करना सिखाता हूं, ठीक है। प्रेजेंट टेंस जैसे कि मैंने लिखाया था, वाक्य के अंत में है वो ही लिखाया था, ऐसे ही एक हम साधारण वाक्य देंगे सिंपल प्रेजेंट का, प्रेजेंट टेंस का। जैसे राम एक बुद्धिमान लड़का है आ गया, यही। अभी मैंने इसको लिखा राम एक बुद्धिमान लड़का है। अभी ये प्रेजेंट का हिंदी वाक्य हो गया। अब प्रेजेंट का हिंदी वाक्य हो गया, अब हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे। ये सिंपल प्रेजेंट है, अब इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे, इंग्लिश ग्रामर में इस टेंस को बनाएंगे। तो इसका भी एक अपना अलग नियम है, इसका भी एक अपना अलग नियम है। हर चीज का एक अपना अलग नियम होता है। जैसे कि हम खाना खाते हैं, उसका भी एक अपना अलग नियम होता है, और जैसे कि हमें व्यायाम करना है, उसका भी एक अपना अलग नियम होता है। हमें अपनी एक पढ़ाई करनी है, उसका भी एक अलग नियम होता है। ऐसे ही हमें अपना ये सिंपल प्रेजेंट का भी टेंस बनाना, उसका भी एक अलग ही नियम है। ऐसे नहीं कि जैसे कि टेंस पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट आ गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस आ गया, बस हमें पहचान लिखवा दी और बच्चे को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस करा रहे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करा रहे। ऐसा तो नहीं चलता है। पहले ही हम पहले सीढ़ी को लेकर चलेंगे, जब पहले सीढ़ी पर हम पैर रखेंगे तभी तो ऊपर जा सकेंगे। ऐसे ही एक प्रेजेंट टेंस का, सिंपल प्रेजेंट का भी एक अपना रूल होता है। सारे टेंसों का यही रूल चलेगा। जैसे मैं प्रेजेंट टेंस का रूल बताऊंगा ना, सिंपल टेंस का रूल बताऊंगा, वही टेंस का सारे टेंसों में रूल चलेगा। सारे टेंसों में बस वही एक फंडा सीधा करना आता है। जैसे कि टेंस बनाने का नियम होता है कर्ता क्रिया कर्म। सबसे पहले कर्ता क्रिया कर्म। अब आया इसको बनाने के लिए, हर हिंदी वाक्य में एक कर्ता होता है और उसका एक काम होता है, क्रिया करता है, और एक क्रिया करके जो उत्पन्न होता है उसे हम कर्म कहते हैं। एक कर्म होता है, उसके द्वारा जो हुआ होगा काम होगा वही हमारा कर्म होगा। जैसे कि मान लो सबसे पहले नंबर 1 कर्ता, नंबर 2 क्रिया, नंबर 3 कर्म, नंबर 3 कर्म। अभी मैं कर्ता क्रिया कर्म इनकी भी डेफिनेशन अगर मैं लिखा हूं तो ये हमारा कुछ ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अभी, अगर हमारा कर्ता क्रिया कर्म की डेफिनेशन भी देखनी हो तो इसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसलिए मैं अभी शॉर्ट में ही बताता हूं कि कर्ता क्रिया कर्म। अभी हर हिंदी वाक्य में एक कर्ता होता है और क्रिया होती है। अब मान लो बच्चे कहते हैं इसमें तो क्रिया है ही नहीं, अब क्रिया कैसे कहते हैं? उन शब्दों में गति पाई है, जिन शब्दों में गति पाई है वो क्रिया शब्द कहलाते हैं, और कर्म जो क्रिया करके गति करके जो हमारे लिए उत्पन्न हो जाता है उसे हम कर्म कहते हैं। अब इसमें तो कोई क्रिया है ही नहीं, तो अब इसे कैसे करेंगे? मान लो हमारे पास अभी हमें जरूरत है, पैसे की जरूरत है। अब हम पैसे किससे मांगेंगे? अपने मित्र से मांगेंगे, या घर वालों से मांगेंगे, मम्मी से मांगेंगे, पापा से मांगेंगे। पापा मांगेंगे नहीं मांगेंगे? मांगेंगे। तो ऐसे ही जिसे हम सहायता मांगते हैं उससे क्या कहते हैं? उससे कहते हैं हेल्प। ऐसे ही बाकी सिंपल वाक्यों में हम जहां पे हमारे पास क्रिया न हो तो ऐसे ही हम सहायता के लिए
ये मान लो हमारा घर फैमिली का मेंबर है पूरा, एक घर फैमिली है पूरी। ऐसे ही ये मान लो हम इसे ऐसे वाक्य में क्रिया ना हो तो हम अपनी सहायता के लिए ऐसे शब्दों को हम सहायक क्रिया मान लेते हैं, हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। इंग्लिश में कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। अब सबसे पहले कर्ता, फिर क्रिया, क्रिया नहीं है तो सहायता के लिए हमने ले लिया सहायक क्रिया, फिर कर। अभी कर्ता कौन है? राम, नंबर 1 हो गया। नंबर दो कौन है? क्रिया। अब क्रिया नहीं है, हमने क्या बोला? क्रिया नहीं है तो सहायता के लिए ऐसे शब्दों को हम ले लेते हैं, बोल देते हैं सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया कौन है? अब है कौन है? इज हो गया। नंबर 3 कर्ता क्रिया के बाद जो सारा एक्स्ट्रा माइनर जो होता है उसे हम नियम के अनुसार पीछे धकेल देते हैं। पीछे मेन जो आगे हमारे घर में मुखिया होता है उसे आगे लेते हैं, उससे पीछे, उससे छोटा होता है उसे पीछे लेते हैं, फिर और भी और छोटे होते हैं उससे पीछे लेते हैं। ऐसे ही हमारा मेन सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर उसे वर्ब है, फिर कर्म है, ऑब्जेक्ट है, इसीलिए सबसे पहले कर्ता, फिर सहायता के लिए हमने सहायक क्रिया ले ली, इज हो गया। अभी रह गया एक बुद्धिमान लड़का, ओनली, ये इज और ये हो गया थर्ड। तो अभी हम देखेंगे राम और थर्ड हो गया एक बुद्धिमान लड़का, तो ए वाइज बॉय। इंटेलिजेंट बॉय भी बोल सकते हैं, कोई नहीं। हमारे ऐसे क्रियाओं के लिए भी सिनोनिम एंटोनिम बहुत से हैं, आगे भी पढ़ाएंगे। इसलिए ये हुआ फर्स्ट नियम। प्रेजेंट का पहला एक नियम हुआ। प्रेजेंट के ऐसे टेंस वाक्य बनाने के लिए 6 रूल होते हैं। अभी मैं प्रेजेंट के 6 रूल, एक टेंस के 6 रूल बताऊं, 6 यानी इसे बोलते हैं 6 रूल बताऊंगा। अभी मैं इसे मिटाकर, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें, अन्यथा आप इसका फोटो लेना चाहते हैं फोटो ले सकते हैं। तो मैं इसे मिटाने जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो राम एक बुद्धिमान लड़का है, मैं अभी बता चुका हूं। इसका राम को हम सब्जेक्ट बोलेंगे और एक बुद्धिमान लड़का पूरा एक ऑब्जेक्ट हो गया, और ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। अभी मैंने ये क्रम बाय क्रम लिख दिया है, लेकिन लिखने का तरीका रूल है प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट रूल है, ये रूल फर्स्ट है। इंग्लिश में डेफिनेशन है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारी इंग्लिश की डेफिनेशन है, फर्स्ट रूल की फर्स्ट डेफिनेशन है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये फर्स्ट डेफिनेशन हो गई। अब इसकी सेकंड डेफिनेशन होगी, ये इसे हम फर्स्ट डेफिनेशन को इंग्लिश में ही एफर्मेटिव बोलते हैं। एफर्मेटिव को ही हम सकारात्मक बोलते हैं। एफर्मेटिव मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये मैं लिखना भूल गया हूं, चलो मैं लिख दे रहा हूं अफर्मेटिव। हम डेफिनेशन को सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन को इंग्लिश में ही अफर्मेटिव बोलेंगे। अफर्मेटिव। अब सेकंड रूल आएगा, यानी सेकंड रूल, दूसरा नियम, नॉट हेल्पिंग वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा दूसरा नियम है। और दूसरे नियम को हम बोलेंगे नेगेटिव। चलो थोड़ा जगह का अभाव है, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूं नेगेटिव। फर्स्ट रूल हो गया, सेकंड रूल हो गया नेगेटिव। सब्जेक्ट चेंज उसमें कुछ नहीं हुआ है, नेगेटिव आ गया बस उसमें
चलो हमने अभी 6 रूल लिखा चुके हैं, उन 6 रूलों के अनुसार ही अब हम हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में बना के दिखाते हैं। ठीक है, मैंने उधर लिख रखा है, पहला वाक्य अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, और तीसरा इंटरोगेटिव फर्स्ट, और चौथा इंटरोगेटिव नेगेटिव फर्स्ट, और ये पांचवा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेकंड, और ये छठा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेकंड। ठीक है, इसी अनुसार अफर्मेटिव रूल आप देख सकते हैं। इंग्लिश में मैंने लिखा वहाँ पे सब्जेक्ट, सबसे पहले लिखा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? राम, तो मैं बोलूंगा राम, राम। ठीक है, राम। अब फिर सब्जेक्ट के बाद क्या उसमें हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन है इसमें? है, तो है इज। अब ऑब्जेक्ट रहता है ओनली एक बुद्धिमान लड़का, तो ए वाइज बॉय। अफर्मेटिव कंप्लीट, या इंटेलिजेंट बॉय लिख सकते हैं या वाइज बॉय। मैं ऐसे वाइज बॉय लिख देता हूं। ठीक है, आप इंटेलिजेंट बॉय लिखें, इंटेलिजेंट बॉय लिख सकते हैं। तो अभी आ गया नेगेटिव, दूसरा रूल आ गया नेगेटिव। नेगेटिव में क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नेगेटिव। अभी मैं लिखूंगा राम, कौन है? सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब कौन है? इज, फिर नेगेटिव है तो इसलिए नॉट, ऑब्जेक्ट एक बुद्धिमान, ए बॉय। ये नेगेटिव तक हमारा फुल स्टॉप लगेगा। जहां हमने क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा रखे हैं ये सारे इंटरोगेटिव हैं। फर्स्ट और सेकंड के रूल में बताता हूं, तो फर्स्ट और सेकंड देखना। ठीक है, राम इज नॉट ए वाइज बॉय, ये नेगेटिव है। ठीक है, इंटरोगेटिव फर्स्ट। सब्जेक्ट क्या है? क्या हमने इंटरोगेटिव फर्स्ट में क्या लिख रहा है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या आ गया है, तो हम इस हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे लाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, इज। फिर हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट राम। अब ऑब्जेक्ट कौन है? ए बुद्धिमान लगा, तो ए वाइज बॉय। और क्या? क्वेश्चन मार्क चिन्ह, क्वेश्चन मार्क चिन्ह है फर्स्ट। ठीक है, अब चौथा नियम, क्या राम एक बुद्धिमान लड़का नहीं है? नेगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव फर्स्ट में आएगा क्योंकि क्या आगे है, और नहीं है तो नेगेटिव और हो गया। बस हेल्पिंग वर्ब यानी इज, राम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट क्योंकि नेगेटिव, नॉट ए वाइज बॉय, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अभी पांचवा नियम इंटरोगेटिव नेगेटिव सेकंड। मैंने क्या बोला था? वे वाक्य जिनमें क्यों, कब, कैसे, कहां ऐसे शब्द वाक्य के बीच में आते हैं, उन शब्दों को, ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं इंग्लिश में इंटरोगेटिव वर्ड, यानी कि प्रश्न सूचक शब्द। अब ये हमें सूचना दे रहा है इसलिए नेगेटिव सेकंड में आ गया। तो राम, अभी क्यों, कैसे, कहां, इंटरोगेटिव वर्ड हमने लिखा था आई डब्ल्यू, इसलिए आई डब्ल्यू यानी इंटरोगेटिव वर्ड। सबसे पहले इंटरोगेटिव वर्ड क्या है? व्हाई, मींस क्यों, तो व्हाई। हेल्पिंग वर्ब इज, सब्जेक्ट राम, ए वाइज बॉय। हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है? ए वाइज बॉय, क्वेश्चन मार्क। अब ये पांचवा रूल हो गया। राम एक बुद्धिमान लड़का क्यों नहीं है? क्यों नहीं यानी इंटरोगेटिव नेगेटिव सेकंड, क्यों तो इंटरोगेटिव सेकंड, और नहीं तो नेगेटिव हो गया। तो आई डब्ल्यू यू का तो व्हाई इज राम नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर ऑब्जेक्ट ए वाई बॉय, क्वेश्चन मार्क। ये पूरे इस तरह हम 6 रूलों के नियम के अनुसार 6 ही वाक्य हमने हिंदी के इंग्लिश में सिंपल वाक्य, एक वाक्य को हम 6 प्रकार से बनाकर बताया है। एक वाक्य ओनली, ये केवल अभी सिंपल प्रेजेंट है। ऐसे ही प्रेजेंट के अभी 4 रूल आएंगे, आगे हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी प्रकार एक वाक्य के 6 नियम बनाकर बताऊंगा। और ये अभी मैंने लिखा है राम इज ए वाइज बॉय, एफर्मेटिव मैंने इंग्लिश में लिखा था वहां पर। इन रूलों को मैं एफर्मेटिव बताऊंगा, और सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इसे भी मैं ही में बताऊंगा।
ठीक है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मुझे लाइक करें और फॉलो करें, और आगे मैं आपके लिए अगला पार्ट सेकंड थर्ड लेकर आऊँगा, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं आपको बता चुका हूँ, और आज के लिए अब मैं आपके लिए हो हूँ। सीमा एक गरीब लड़की है। 6 वाक्य बनाओ, कमेंट में बताओ।